दोस्तों मैं आया हुआ हूँ रॉक गार्डन, ये कि चंडीगढ़ में स्थित है और हमने जो है टिकट ले ली है। बड़े लोगों की है, जो एडल्ट की है वो 30 रुपये है, बच्चों की है वो 10 रुपये है आई थिंक। तो हमने 2 टिकटें ले ली हैं। अब हम लोग इधर से एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री गेट है, उस साइड दिखा दीजिए, और उसके बाद ये है एग्ज़िट गेट है ये वाला। तो रॉक गार्डन में क्या क्या है हम लोग इसे देखेंगे, और जो यहाँ के जो वादी है यहाँ का हम उसका मज़ा भी और लुत्फ़ भी उठाएँगे। चलते हैं कि अंदर किस तरह की इसकी खासियत है, क्योंकि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जो है एक अच्छी खासी अपने आप में बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है घूमने के लिए। सो इस जगह है, हमें यहाँ पे कैमरा बंद कर देनी चाहिए, शायद सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। हम अंदर चलेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। रॉक गार्डन से ये गेट के देखने से पता चल रहा कि इतनी छोटी सी जगह, अब हमें से ऐसे करके जाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, ये इसका एंट्री का फर्स्ट पॉइंट है। तो आसपास आपको देखने से लग ही रहा होगा कि ये सच में रॉक गार्डन है, रॉक पत्थर वाला गार्डन यूँ समझ लीजिए। यहाँ पर पत्थरों की जो नक्काशी है कमाल की गई है, जैसे भी यहाँ पर देख लें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को देखने और समझने के लिए भी अपने आप में एक समझ होनी चाहिए, तभी आप इनके पीछे की जो डिज़ाइंस बनी है, जो शेप बनी हुई, तभी आप इसे समझ पाएंगे, तभी आप इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। महज एक पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक इसकी शेप है, और शेपों की जो ग्रुप्स हैं, इसीलिए ये रॉक गार्डन फेमस है। आगे हम देखेंगे इस पे। ये वाला देखो, ये वाला देखते हैं। यहाँ एक दूसरा देखिए, ये सेकंड एंट्री पॉइंट है इनका। इस साइड दिखा दीजिए, आराम आराम से दिखाइए, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। ये सारे के सारे जितने भी हैं पत्थरों से डिज़ाइन किया गया है सब। ये पत्थरों में चिपकाया हुआ है, ये देखिए। ये मिट्टी के पॉट्स हैं, इसको इस हिसाब से रखा गया है कि उनको एक कमाल का शेप दिया गया है। इस हिसाब से सबके सब खाली है, इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है। ये इसका अगला वाला हिस्सा है। इसकी बनावटें हैं बिल्कुल एकदम जो वेस्ट मटेरियल उस टाइम पे हुआ करता था, तो उसको नेक चंद जी ने उसको उठा करके एक नया शेप दिया। जो कचड़ों से जो कचरा होता है वो शहर का बोझ कहा जाता है। उस टाइम पर उसके दिमाग में जो चीज़ें आई, उनसे उन कचड़ों से उसने एक नया शेप दे दिया गया। इसके इतिहास के बारे में हम थोड़ी देर के बारे में बात करेंगे। ज़रा हम इसकी खूबसूरती को निहारते हैं, समझते हैं, देखते हैं। देखिए कमाल कैसे बनवाया था नेकचंद जी ने। देखिए देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें इस साइड मेरे ख्याल से नो एंट्री है, इधर भी जाना मना कर दिया गया है। इस साइड से देखिए बिल्कुल ऐसा है, लग रहा है जैसे कि हम पहाड़ों के बीचों बीच में जा रहे हैं। बल्कि ये सारी जितनी बनाई गई थी बिल्कुल एक वेस्ट मटेरियल से बनाई गई थी। और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नज़र आने वाला इस साइड। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी पहाड़ों के बीचों बीच से होके गुजर रहे हैं। नेकचंद जी ने जो बनाया था कमाल का, उनकी सोच की हमें तारीफ करनी पड़ेगी हमें इसकी। कचरों से उसने बिल्कुल एकदम, उसने खुद नहीं सोचा होगा कि आगे जाने के बाद इसको हज़ारों लोग देखने के लिए आएंगे। दुनिया के अलग अलग म्यूज़ियम्स में इसके बारे में बताया भी जाता है। जहाँ तक कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, उसमें भी वहाँ के म्यूज़ियम में भी इनके बारे में जिक्र किया गया है, रॉक गार्डन के बारे में। देखिए कमाल की खूबसूरती है यहाँ पे इस साइड में। देखिए चारों साइड दिखा दीजिए इसमें, कमाल का। चलिए, हम जो चंद बातें हैं जो रॉक गार्डन के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसका इतिहास के बारे में। जब नेकचंद जी जो इसका फाउंडर है, जो इसका संस्थापक है, जब वो यहाँ पे एज एक रोड इंस्पेक्शन या फिर रोड के छानबीन करने के लिए जब वहाँ पे आए थे,
तो इनको शहर की कुछ कचरा जो इसे नज़र में आने लगा, वो उसने क्या किया कि जितने भी कचरा था यहाँ के, वो रात को अकेले के तौर पर वो साइकिल से वो निकलते थे और कचरों को जमा करते थे। शहर में जैसे भी वेस्ट है उन सारे वेस्टों को नेक चंद जी ने 1957 में उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अकेले, वो किसी को भी नहीं बताया कि इस सारे वेस्ट क्या करना है। जितने भी घर के वेस्ट थे, जैसे ट्यूबलाइट्स थे, यहाँ तक कि टॉयलेट के टूटी हुई शीट्स हैं उनके हो गए, घरों के प्लेट टूटे हो गए, कप टूटे हुए हो गए, उन सबको इकट्ठा करके उसने एक अलग सा अंदाज देना शुरू कर दिया। ये लगभग 40 एकड़ ज़मीन में यह फैला हुआ है। तो जब उसने 1957 से बनाना शुरू कर दिया, 1976 तक इसने बनाते यहाँ पे रहा। लगभग कड़ी मेहनत 18 साल तक उसने अकेले ही इसे बनाने में कोशिश की। उस टाइम पे इसे रोकने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन किसी का अंदाज़ा इतना खूबसूरत नहीं था कि वो इतना अच्छा कुछ बना पाएंगे। क्योंकि भले ही आपको ये पत्थरें आपको एक बेजान से नज़र आती होंगी, एक शक्ल शायद आपको ऐसे ही नज़र आता होगा, लेकिन इस शेप को बनाने के लिए जो कभी नहीं किसी ने देखा नहीं, इस तरह का वेस्ट से, इसके जो बेकार चीज़ों से इतना अच्छा शेप देना अपने आप में एक बड़ी महान सोच की इसके पीछे के दिमाग है। तो नेक चंद जी ने लगभग 18 साल के करीब इसे बनाया, और कुछ लोगों ने, कुछ जो नेता थे उस टाइम पे, इसे जो है वैध, मतलब इसे अनवैलिड करार कर दिया गया। उसने कहा कि नहीं, ये जो बिल्कुल फालतू की चीज़ है। लेकिन वक्त गुजरता गया, लेकिन नेक चंद जी की जो सोच थी, जो खूबसूरती थी, उसने इन चीज़ों को जो बनाने में जो मेहनत लगाई, उन सब का रंग लेकर के आया, जो कि आज हम इसे रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। ये बल्कि यहाँ पे नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है जिसका नाम अमेरिका है, वहाँ का भी म्यूज़ियम में रॉक गार्डन के बारे में दुनिया को बताया और दिखाया जाता है। तो हम देख लेते हैं इस साइड से, इसकी खूबसूरती कमाल की है। पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ें जो आपको जो एक नेचुरल ब्यूटी, जो आपको मेडिटेशन के तौर पर कह सकते हैं, या फिर आपके स्ट्रेस लेवल कम करने में कमाल का कंट्रीब्यूशन देता है। तो सो आप और हम सबको एंजॉय करना चाहिए। जब भी आप आते हैं तो ज़रूर आएँ, ये चंडीगढ़ में स्थित है। तो फिर से मैं बता दूं, 1957 से लेकर के 1976 तक इसे बनाने में लगभग कड़ी मेहनत अकेला ही उसने बनाया था। वो अकेले ही सारे कचड़ों को इकट्ठा करते थे साइकिल पे, वो भी खास के रात में। तो उन्हीं से अलग अलग शेप उसने देना शुरू कर दिया। ऊपर नहीं जाने देते बेटे। चलिए उस साइड से देखा लेते हैं। देखिए इसकी खूबसूरती कमाल की है। एक बेजान सी दीवारें, जो इसे देखने में भले आपको वेस्ट लगता होगा, लेकिन इसको बनाने के पीछे नेक चंद जी का बहुत बड़ा अपने आप में एक सोच था, जो कि इस तरह का शेप आज से लगभग 50 साल पहले उसने बनाया था। कमाल की इसमें लोगों की जो अट्रैक्शन है अपनी ओर खींचता, बल्कि हिंदुस्तानियों का नहीं, ना जाने दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग इसके बारे में जानते हैं, इतिहास जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक वेस्ट मटेरियल से उसने कमाल का डिज़ाइन बना दिया। यहाँ पे लगभग सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं इन खूबसूरतियों को देखने के लिए। इस तरफ से दिखा दिए किस हिसाब से उसने बनाया। तो अकेले ही नहीं बनाया था, 18 साल लगभग उनको लग गए थे उन सारे कचड़ों से एक तरह का एक बेहतर, खूबसूरत, एक नायाब शेप देने में। देख लीजिए चारों तरफ किस हिसाब से बनाया गया है। 18 साल। सेक्टर 1 में सारे इकट्ठा करते थे, इकट्ठा हो गया तब वो दिस वे आगे जाने का रास्ता इस साइड से है, जिससे हम इसके टॉप पर या फिर जो ऊंचे वाले हिस्से उसे हम चलते हैं। उस पे जाके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। खैर जो भी चीज़ें हैं सच में कमाल का, लाजवाब है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपका जो मेंटली रिलैक्सेबल है वो इससे बहुत आसानी से होगी आपकी। दिखा दीजिए, कमाल का है। आगे पीछे इसका दिखा दीजिए। इस साइड दिखा दीजिए इसमें। जानते हो क्या है? एक है ना,
देखिए ये टॉप वाला, इससे टॉप इससे ज़्यादा रॉक गार्डन का नहीं है। सबसे टॉप वाला हिस्सा है, इसके एक छोटे छोटे झोपड़ियों के तौर पर बनाया गया है। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। मैंने इसके बारे में ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनके सोच के मुताबिक कि उसने ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम यूज़फुल बना सकते हैं। मालूम है ये, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? तो ये गुण जरा हम- चलिए अब हम लोग इसे इन सब से कि इन सब मटेरियल से भी आप एक कुछ यूज़फुल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेस्ट का घर का वेस्टों से आप घर ही बना सकते हैं, नहीं, उसका कोई चीज़ आप शेप दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नेक चंद जी का, वो पंजाब के रहने वाले थे, तो उसी हिसाब से उससे मुझे लग रहा है कि मैसेज दिए होंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। उससे एक तो आपका पोल्यूशन भी होगा, कचरा भी होगा, और साथ में उसे ना फेंकने से आप उसे कुछ और भी बना सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि उनका ये मैसेज दे रहा होगा। अब इस साइड से अब हम लोग आउट की तरफ जा रहे हैं। इस साइड से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। इस साइड दिखा दीजिए, बिल्कुल एकदम पहाड़ों जैसा दिख रहा है ये। ना जाने और कैसों साल ये रहने वाला है, और रहना भी चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ की खूबसूरतियों में एक है जो घूमने के लायक, जो अच्छी जगह है, इसे भी मानते हैं। और भी हमें घूमने के लिए बाकी है, उस साइड भी, उस वाले सेक्शन भी हम लोग ऊपर से जाएंगे। ऊपर से जाने का इसका रास्ता है। चलिए ये देख रहे एकदम, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि कुछ बनाया हुआ एक डिज़ाइन हो, बल्कि इसे एक बिना सोच का एक नई सोच थी उनकी, जो कि उसका रिजल्ट आज हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे कमाल की खूबसूरती है इनका। यहाँ पे बिल्कुल पत्थरों से उसने एक नया शेप दिया, एक नया डिज़ाइन दिया। ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाना यार। हाँ, ऊपर आ जाना।